प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, परिवार समाज का हिस्सा होता है और समाज हमारे राष्ट्र का निर्माण करता है। परिवार की महत्वता और उसकी संगठित परिकल्पना की व्याख्या बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने हमें दी है। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि एक छत के नीचे जब एक व्यक्तियों का समूह रहता है जिनमें खून का संबंध होता है, उसे परिवार कहा जाता है। परिवार हमारे लिए एक सुरक्षा कवच होता है क्योंकि वह हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बल देता है। यदि हमारा परिवार है तो हमारी पहचान है, और हमारा परिवार नहीं है तो हमारी पहचान नहीं है। प्रत्येक समाज में परिवार को एक स्वस्थ कड़ी के रूप में देखा जाता है। वैसे तो इस परिवार के आगे भी एक परिवार होता है जिसे लोग ईश परिवार कहते हैं। यानी कि परमेश्वर की अगर हम संतान हैं तो हमें व्यापक रूप में इस संसार में एक बहुत बड़ा परिवार मिला है जिसे हम ईश परिवार कहते हैं। ईश परिवार का सीधा सा अभिप्राय यह है कि हम सब एक परमेश्वर की संतान हैं। इसीलिए प्रत्येक धार्मिक मान्यता अनुसार हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी सारा संसार मेरा परिवार है, जो खून के रिश्ते के अलावा हमारा परिचय देता है। मसीह धर्म में भी प्रभु यीशु मसीह अपने प्रारंभिक जीवन में ही यह जाहिर कर देते हैं कि उनके परिवार के अलावा भी उनका एक और परिवार है जो उनके पिता यानी परमेश्वर ने उन्हें दिया है। और इस परिवार की कल्पना वे लूका 8:29 में व्यक्त करते हैं। मेरी माता और भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह परिवार प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट को एक विशाल अर्थ देते हुए कहते हैं कि हमें इस परिवार के संक्षिप्त अर्थ से बाहर निकलकर एक विशाल अर्थ की ओर बढ़ना है। वे रिश्तों की भावनाओं को एक नई दिशा देते हैं। परिवार से ईश परिवार की ओर अग्रसर होना है। नॉट आवर फैमिली बट गॉड्स फैमिली। इसी संबंध में हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में एक वृत्तांत मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह के बाल्यकाल से जुड़ा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के होते हैं तो वे अपने माता पिता के साथ एक पर्व मनाने के लिए यरूशलेम जाते हैं, और पर्व समाप्ति के बाद उनके माता पिता यरूशलेम से चल देते हैं, यह सोच के कि वे परिवार के अन्य दलों के साथ होगा, यानी कि उनके अन्य संबंधियों के साथ होंगे। जब वे शाम को अपने बेटे को ढूंढते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें नहीं मिलते। वे दौड़कर वापस यरूशलेम पहुंचते हैं और वहां वे प्रभु यीशु मसीह को एक मंदिर में पाते हैं जहां वे उपदेशकों के साथ प्रश्न और उत्तर कर रहे हैं। तब माता मरियम घबराकर उनसे कहती है कि हे बेटे, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तब प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ को उत्तर देते हैं कि तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए? यह एक नया विचार है, एक नई सोच है जो हमें प्रभु यीशु मसीह से मिलती है, जो हमें एक नए परिवार की ओर बढ़ाते हैं जिसे ईश परिवार कहते हैं। वे चाहते हैं कि हम सब इस ईश परिवार का हिस्सा बने। लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल निजी परिवार और केवल खून के संबंधों के साथ ही जीना चाहते हैं। उन्हें बड़ी कोफ्त होती है जब उन्हें ईश परिवार का हिस्सा बनने के लिए कहा जाता है। क्या हम उन 10 कुंवारियों की मानंद हैं जो मत्ती सुसमाचार के 25वें अध्याय 1 से 12 में मिलता है? यहाँ पर 5 कुंवारियां ऐसी हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पा जाती हैं, लेकिन 5 ऐसी रहती हैं जिनके ऊपर परमेश्वर के राज्य का दरवाजा नहीं खुलता है, क्योंकि वे अपनी पृथकता में जीना चाहती हैं, वे अपने आप में जीना चाहती है, वे अपने परिवार में जीना चाहती हैं और परमेश्वर के राज्य का हिस्सा नहीं बनना चाहती हैं।
इसीलिए वे दरवाजे पर खड़ी रह जाती हैं और परमेश्वर के राज्य का दरवाजा उन पर बंद हो जाता है। ईश्वरीय प्रेम मानव प्रेम को एक नई दिशा देता है। जब हम एक दूसरे में ईश्वर को देखना शुरू कर देते हैं, तब हमारे छोटे छोटे परिवार एक व्यापक और बड़ा रूप ले लेते हैं, जिसे हम ईश परिवार कहने लगते हैं। वह ईश्वर का परिवार बन जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में मत्ती सुसमाचार 2:9 में एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यह पद एक विस्तृत ईश परिवार की कल्पना करता है और एक परिवार की नई परिभाषा गढ़ता है, जो वंशानुगत नींव पर नहीं खड़ी होकर बल्कि भांति भांति के लोग, देशों, प्रदेशों के लोगों का एक समूह बनाती है। हमारा समाज हमारा भी एक परिवार है, जहां पर हमें यह प्रशिक्षण मिलता है कि हम समाज और देश के लिए उपयोगी सदस्य बने और ईश्वर की निकटता में बढ़ते चले जाएं। ईश्वर की दृष्टि में वंशानुक्रम परिवार का मूल्य एक पत्थर से अधिक नहीं है। दोस्तों, हमें अपने परिवार के संकुचित दायरे के साथ साथ उस परिवार का भी हिस्सा बनना है जिसे ईश परिवार कहते हैं। हमें उन लोगों को भी अपनाना है जिन्हें ईश लोग कहते हैं, यानी कि हमें गॉड्स फैमिली के साथ साथ गॉड्स पीपल को भी अपनाना है, तभी हमारा दायरा व्यापक हो पाएगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं उन 10 कुंवारियों के जैसे, जिनमें 5 ने तो प्रवेश ले लिया और 5 द्वार पर ही खड़ी रह गई। वे इस मरुस्थल की विचारधारा में फंसे रहते हैं कि यहाँ पर भांति भांति के लोग हैं जो हमारे स्टैंडर्ड के ऊपर या हमारे स्टैंडर्ड तक नहीं आते हैं। लेकिन इस विचारधारा की मरुस्थली पर खड़े हुए ये लोग ये भूल जाते हैं कि पौलुस ने एक जगह लिखा है कि क्या दास, क्या आदमी, क्या औरत और क्या मालिक, ईश्वर की दृष्टि में सब एक है। परमेश्वर का घर एक ऐसा वृक्ष है जिसमें भांति भांति के पक्षी बैठे हुए हैं, जो सुरक्षा का आनंद ही नहीं ले रहे हैं, वरन अपनी अपनी बोली में ईश्वर की स्तुति के गीत भी गा रहे हैं। अगर आप और आपका घराना परमेश्वर की स्तुति करना चाहता है तो अपने अपने अहंकार, ऊंच नीच की दीवारें गिराकर, धन संपत्ति का लोभ त्याग कर एक विश्वास करने वाले सदस्य बनकर ही शामिल होना होगा, वरना पृथकतावाद भी हमें हमेशा घेरे रहेगी और हम कभी भी ईश परिवार के सदस्य नहीं बन पाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की बुलाहट को सुनिए, जो आपसे ईश परिवार का सदस्य होने के लिए आपको न्योता भेज रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप भी ईश परिवार का हिस्सा बने। वे प्रभु यीशु मसीह की आवाज में आपसे कह रहे हैं कि ये मेरी माता है और ये मेरे भाई हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। यही मेरा परिवार है। आइए हम सब अपने परिवारों के साथ इस ईश परिवार का हिस्सा बन जाएं। आमीन।